को सुन के बहुत लोग मुझे गाली देंगे लेकिन रियलिटी यही है। इसमें खर्चा लगता है कि नहीं लगता है? सब भूले भूले खाली इलेक्शन के दिन उठता हो शिव जी के बाराती नेता ही क्यों बनना है? और यही जो जहर फैल गया ना इस समाज में कि सबको लीडर बनना है, यही इनके दुर्गति कहते हैं कि ओबीसी के बारे में इसका कैरेक्टर ये है कि ऊपर वीडियो सुन के बहुत लोग मुझे गाली देंगे लेकिन रियलिटी यही है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल सर हैं। काफी बड़ा नाम, काफी चर्चित शख्सियत। हम इनसे बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसके संदर्भ में बात करेंगे कि जो पॉलिटिक्स रही है उसकी क्या स्थिति रही है। सर, 1967 के लगभग बिहार में ओबीसी के करीब करीब नजदीक सत्ता बननी शुरू हो गई थी। ओबीसी के लोग मुख्यमंत्री बनना शुरू हो गए थे। 90 से लगभग लगातार लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी। इसके बावजूद पिछड़ों का विकास क्यों नहीं हुआ? पिछड़े का कितना विकास हुआ? ओबीसी पॉलिटिक्स आज केंद्र बिंदु बनी हुई है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभाओं का चुनाव हो। ये सवाल नेता से पूछते तो ज्यादा बेहतर लोग बताते हैं। नेताओं की बात तो अलग है, वो तो अपनी बात करेंगे, और समाज के लोगों से पूछते तो वो भी ज्यादा बेहतर बताते हैं। लेकिन मेरी समझ में बिहार सबसे बड़ा राजनीतिक प्रयोगशाला है देश में। हाँ, आप 67 से उठाकर देखिए, चाहे उसके पहले से जब कांग्रेस की भी सरकार थी, तो कभी सरकार एकदम स्थिर नहीं रही है। जो जोड़ तोड़ सब चलता रहा है। कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस की सरकार नहीं रही तो भी जोड़ तोड़ चलता रहा। और इसका कारण ये था कि बिहार में कोई भी एक समुदाय इतना डोमिनेंट नहीं है कि अपने टर्म्स पे जो है ना वो बिहार को डिक्टेट कर ले। तो ज्यादातर एनर्जी जो है ना वो बोलते ना पसंगा है, ये समुदाय इतना है, ये समुदाय इतना है। सब सोशल इक्वेशन बैठाने में चुनाव में बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाता है। जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से यादव पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन यादव भी अपने बल पे सरकार नहीं बना सकता है ना। वो मुस्लिम चाहिए, दलित चाहिए। तो अकेले दम पर सरकार बनाने की क्षमता किसी जाति में, किसी स्टेट में तो नहीं है। नहीं है। कई स्टेट में डोमिनेंट सेक्शन होता है। जो डोमिनेंट होता है तो डोमिनेंट अपने टर्म्स पे थोड़ा सा डिक्टेट कर लेता है स्टेट पॉलिसी को, है ना। बिहार में और देखिए, आजादी के बाद से देखिएगा तो यूनाइटेड बिहार था, तो जितना मिनरल्स खनिज सब था बढ़ के उधर चला गया, और वहां के मिनरल से, खनिज से पूरे देश में विकास हुआ। लेकिन बिहार अपने लिए कभी, मतलब एक बिहारियत होता है ना, बिहार रीजन की आइडेंटिटी पे, वो कभी बिहार में उस तरह का आंदोलन नहीं रहा। ठीक है, तो ज्यादातर लीडर्स हुए तो पूरा आइडियोलॉजिकल बैटल का सेंटर रहा है ना बिहार। जैसे मधुली में और शरद यादव, तमाम वैसे लोग, जॉर्ज फर्नांडिस, जो बिहार के नहीं थे फिर भी बिहार में आके लीडर बने, काफी एक्टिव रहे, है ना, बिहार में लीडर बने। तो बिहारियत के नाम पर कभी इस तरह का चुनाव नहीं हुआ, एजेंडा सेटिंग नहीं हुआ। ठीक। दूसरा, मैंने कहा छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स हैं, तो सब इक्वेशन, कुशवाहा तो कुर्मी, तो यादव, तो मुस्लिम, तो दलित, महादलित, सब कोई 100 ग्राम है, कोई 50 ग्राम है, कोई 250 ग्राम है समझ रहे हैं। 5 किलो वाला नहीं है कोई। हाँ, जैसे मान लिया कि लालू तो बड़ी हनक से सरकार चलाते रहे हैं। नहीं, चलाते रहे, लेकिन वो भी गठबंधन करना पड़ता है ना, सामाजिक गठबंधन भी और राजनीतिक गठबंधन भी। अब नीतीश कुमार जो है वो तो बोलते हैं ना, बटखारा है, पसंगा, जिधर चले जाएंगे उधर अभी हो जाएगा। अभी फिर सुने कि बातचीत चल रही है, उधर जाने की बात है। तो वहां अच्छा लोग इसका मजे भी लेते हैं बिहार में बिहारी इसका भी मजा लेता है। हाँ, इसका मजा लेता है बिहार में, आनंद लेता है। तो पूरे सोशल, आप चौक पे बैठ जाइए बिहार में, आपको सारा पॉलिटिक्स समझ में आ, देश दुनिया का सब। चौक पान के दुकान पे, चाय की दुकान पे बैठ जाइए, तो लोग इंटरेस्टेड क्या है? पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है। चाहे पॉलिटिकल क्लास हो, चाहे सोसाइटी हो, सभी की राजनीतिक रुचि ज्यादा है। तो कभी कोई एजेंडा सेटिंग नहीं हुआ ना कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, या एजुकेशन, किसी जमाने में एजुकेशन बेहतर था, एजुकेशन बेहतर करना है, या जो पिछड़े समाज की आपने बात की, पिछड़े समाज में कोई डिमांड है क्या? सिर्फ अपनी जात का नेता चाहिए। सिर्फ वही मैंने कहा, सिर्फ उसको अपने जात का। मांझी जी अभी आजकल खूब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हल्ला मचाए हुए हैं, मुख्यमंत्री भी रहे, 80 के दशक से नेता हैं।
अपने समुदाय के लिए जाकर गया में एक स्कूल बनवाए क्या? ये सवाल पूछना चाहिए कि आप खाली आरक्षण पे आप स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। आखिर आरक्षण का रिश्ता किस चीज से? शिक्षा से। शिक्षा को लेकर समाज गंभीर है क्या? जब समाज गंभीर नहीं होगा, जब उसके पास कोई डिमांड नहीं होगा, तो नेता को क्या पड़ी हुई है? वो हमारी चिंता नहीं करेगा। क्यों? हो गया भाई, जात का आदमी है, आप वोट हमको देंगे ही, आप तो गुलाम हमारे हैं, आप कहाँ जाएंगे आप? और वो भी खुश होता है, उसको अपने बच्चों के लिए नौकरी नहीं चाहिए, उसको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। जात का एक नेता हो गया, वो समझता है कि मंत्री बन गया, उसके यहाँ जाएंगे, बंगला में रहेंगे, लाल पीली बत्ती देखेंगे, तो उसी में उसको तृप्ति मिल जाती है। तो क्या कोई आंदोलन है? पहले ये बताइए कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बेहतर हो, इसके लिए कोई आंदोलन है? जातियों के नेता है और जातियों का समर्थन है। क्या चिराग पासवान से जो उनके वोटर है जाके सवाल पूछेंगे आपने क्या किया समाज के लिए, कि नेशनल पॉलिसी आपने क्या बनवाई? देखिए, बीजेपी आरएसएस से सब अच्छे तरह समझ चुका है कि इसको खाली जात का नेता चाहिए। तो 10 साल में देखिए ना, क्या आरक्षण की धज्जियां उड़ गई, लेटरल एंट्री आ गया, प्राइवेटाइजेशन एकदम रॉकेट के स्पीड से हो रहा है। तो न इसके लिए आंदोलन हो रहा है, ना कोई डिमांड हो रहा है। बीच बीच में रोजगार का आएगा तो कुछ छात्र आंदोलन करते हैं और उसके बाद वहीं पे वो भी जात के हिसाब से कंट्रोल हो जाता है ना, फिर मैनेजमेंट हो जाता है। तो ये पिछड़ा समाज के लिए एजेंडा सेटिंग नहीं हुआ है, तो समाज इसका जवाब देना। हम लोग तो अपने हिसाब से, समाज को तो कुछ चाहिए नहीं। आप लोग जब बुद्धिजीवी हैं तो आप ही लोग ना कुछ बताएंगे, दिशा निर्देश। दिशा तो सुन कहाँ रहा है? पिछड़ा सुनता भी नहीं है। तो सुन कहाँ रहा है? वो अपने जात का नेता का सुनेगा कि हमारा सुनेगा? अच्छा, यादव नेता का सुनेगा, कोयरी का सुनेगा, कुर्मी का सुनेगा, पासवान का सुनेगा। तो उसी का सुनता है। इंटेलेक्चुअल वो कहाँ? इंटेलेक्चुअल तो समझता है सब पीढ़ी का आदमी। इस समाज में जाके एक सवाल हम गंभीर आपको छोड़ रहा हूँ। दलित पिछड़ा जितना है सबसे जाके पूछिए, सोचना, लिखना, पढ़ना ये काम है कि नहीं? उन लोगों को लगता है कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कोई काम ही नहीं, इसमें कोई खर्चा लगता है। कोई खर्च नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सोचना, लिखना, पढ़ना, थ्योराइज करना, बोलना, तो पूछिए समाज से कि इसमें खर्चा लगता है कि नहीं लगता है, तो क्या जवाब मिलेगा? दिन भर तो आपको बैठे हुए देखते हैं, करते क्या है आप? कोई शारीरिक काम तो करते नहीं। हाँ, यही कहेगा। हाँ, तो उसको शारीरिक काम में दिलचस्पी है, बौद्धिक काम में दिलचस्पी नहीं है। तो जबकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसी में होता है, खर्चा जो है सोचने में होता है। एक आइडिया डेवलप करने में वर्षों लग जाते हैं, समझ रहे हैं? एक आइडिया डेवलप करने में वर्षों लग जाते हैं। लेकिन जहां पे कोई चिंतन मनन, वैकल्पिक राजनीति, वैकल्पिक एजेंडा की बात नहीं हो, सब हुले हुले खाली इलेक्शन के दिन उठता हो शिव जी के बाराती की तरह, तो कैसे? हम तो यही सवाल आपसे कर रहे हैं। क्या आपने सुना है कहीं? आप गए हैं, बहुत लोग बहुत जगह रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो कहीं सुना है आंदोलन? कहीं नहीं है? तो ये सवाल जो जेन्युइन मुद्दे हैं समाज के, उस पर लेकर भी कोई आंदोलन नहीं होता है। साइजली यही मैं कह रहा हूँ। तो हमें जो कहना था, हम तो लगातार कह ही रहे हैं ना, सारे चैनल्स पे आप देख रहे होंगे। हमारा खाली उसको शिक्षा, कोई भारत बंद शिक्षा को लेकर हुआ है? कभी नहीं। रोजगार को लेकर हुआ है? प्रशांत किशोर तो यही कह रहे हैं कि अपने बेटे के लिए आप वोट नहीं देते हैं। वो कह रहे हैं, उनका क्या एजेंडा है हम तो उनके बारे में बहुत जानते नहीं, लेकिन ओवरऑल बिहार का रहने वाला तो वहां के मिजाज को मैं समझता हूँ। ठीक है, मिजाज को समझता हूँ कि जब तक आप एजुकेशन पे नहीं फोकस करेंगे, वो समाज को भी करना चाहिए, नेताओं को भी करना चाहिए। बार बार जाके लोग स्टूडेंट सब पढ़ रहे हैं। पटना कॉलेज का भी किसी जमाने में बहुत बेहतर हुआ करता था, पटना साइंस कॉलेज। आज क्या हालत? विश्वविद्यालय में क्या हालत है? लाइब्रेरी की क्या हालत है? आप दिनकर चौराहा पे बिहार राज्य भाषा परिषद, उसकी लाइब्रेरी जाके देख लीजिए, दीमक खा गया, ऐसे पकड़ेंगे, चू जाएगा किताब सब। लैब चल रहे हैं। फिर ओबीसी पॉलिटिक्स का लाभ क्या होगा, कैसे उसका परिणाम क्या होगा? बस यही, सफेद कुर्ता पजामा पहनिए, पान खाइए, घूमिए, और क्या? यही काम है क्या? घुमटी पर और ठेला पर, चाय की दुकान पर अड्डेबाजी करिए, कायर खड़ा करके बन जाइए, स्कॉर्पियो खरीदिए, और क्या? कायर खड़ा करके पढ़ाई हो जाए, जाति का हूँ, मेरा फलना जाति का इतना मंत्री है, इतना मेरा विधायक है, इतना ये, मैंने दूसरे की चर्चा सिर्फ करिए।
आप पिछले लोग जब ब्राह्मण समाज या मारवाड़ी समाज को देखते हैं ना, अपने बच्चों को सबसे ज्यादा एजुकेशन में फोकस करता है। वो हल्ला करता है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे मंत्री बनेंगे। सारा शेयर मार्केट पे, बिजनेस पे, एजुकेशन पे, रिसर्च इंस्टीट्यूशन पे, मीडिया पे वो पूरा कंट्रोल्ड है, क्योंकि उसके एजेंडा में वो पता है कि रियल सत्ता इसमें है, बुद्धि में। नेता तो आते जाते रहेंगे, रियल सत्ता कहाँ पे? हमारे लोग को रियल सत्ता लगता है खाली स्कॉर्पियो और कुर्ता पजामा सफेद, एमएलए और एमपी का टिकट, उसके बियॉन्ड लगता ही नहीं। अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में इंटरव्यू चल रहा है, 368 प्रिंसिपल साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट के पोस्ट है, एक भी SC/ST OBC का रिजर्वेशन नहीं है। कोई नेता से सुने, उसको पता भी नहीं होगा क्या चल रहा है। नेताओं को मतलब भी नहीं है। हाँ, समाज को ही क्या मतलब? वो तो हम लोग हल्ला करते रहते हैं पीढ़ी का। मतलब जो मैंने हाई क्लास के जो इंटेलेक्चुअल है वो हल्ला करते हैं, हम लोग का सुनता भी नहीं समाज ना, वो समझता भी नहीं। तो फिर इतना बड़ा नाम कैसे हो गया अगर आपका नहीं सुनता? वो जाएंगे, अब बोलेंगे तो बोले बिहार अगर जाके ये सब बात बोले तो वहां सबसे पहले चौक पे खड़ा हुआ क्या बोलेगा? अच्छा, आया है कुछ नेतागिरी करने आया है। आपके महत्व को वहीं कम कर देगा। हाँ, नेतागिरी करने आया है। तो लीडर का मतलब खाली पॉलिटिकल लीडर थोड़ी होता है, इंटेलेक्चुअल लीडर भी होता है, वो ज्यादा जरूरी है। और जिसका हमारे समाज में नितांत अभाव है, उसमें लोग इन्वेस्ट भी नहीं करते, उनका महत्व भी नहीं है, इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। ये सवाल है। तो इसलिए उस समाज से पूछिए, बेहतर है समाज ही बतावेगा कि हम लोग तो हल्ला कर रहे हैं। शिक्षा पहले फर्स्ट, बिना अंग्रेजी पढ़े हुए कौन सा बेहतर एजुकेशन अवेलेबल है आपको? कौन सा बेहतर जॉब है? प्लीज बताइए। तो इंग्लिश के महत्व को कम बताने का काम भी तो नेता लोग ही करता है। गलत हुआ ना, उसका मतलब था कि अपने कुल्हाड़ी से अपना पांव काटना। इंग्लिश के खिलाफ समाजवादियों का बड़ा एक आंदोलन रहा है ना, और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे अंग्रेजी। हाँ, तो उससे जो है क्या हुआ? किसको फायदा हुआ? किसी पिछड़े को फायदा हुआ? बिना अंग्रेजी जाने इस दुनिया में आप सरवाइव कर सकते हैं? पहले ये बताइए। नहीं, कहीं के लायक आप नहीं है। अंग्रेजी लिखना भी आना चाहिए और बोलना भी बेहतर आना चाहिए, एकदम। तो आप जब पढ़ाई की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए पिछड़ों के पास धन नहीं था, बुद्धि विवेक नहीं था, बच्चों को नहीं पढ़ाया। अब लालू यादव से बड़ा तो कोई नहीं बन सकता है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, फिर तेजस्वी तेज प्रताप क्यों नहीं पढ़े? उसमें क्या हम टिप्पणी करें? तो व्यक्तिगत चॉइस सबकी अपने, क्यों नहीं वो क्रिकेट खेलते थे और तमाम, तो व्यक्तिगत टिप्पणी क्या करूं? मैं तो पॉलिसी लेवल में बात कर रहा हूँ ना भाई। अपने ही गांव में मैं पढ़ के आया, तो वो भी तो संदेश दे रहे हैं कि नहीं पढ़ोगे तो मुख्यमंत्री बन जाओगे। तो सब लोग थोड़ी मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये समझने के लिए कहां हमारा समाज है। अरबपति लोग तो 100 आदमी बन सकता है ना। हाँ, सब मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकता। नहीं। प्रोफेशनल तो हजारों बन सकते हैं, बिजनेसमैन हजारों बन सकते हैं, नौकरी में लाखों जा सकते हैं। तो ड्रीम सबको मुख्यमंत्री बनने का क्यों है? उसको अंबानी अडानी बनने का ड्रीम्स क्यों नहीं है? मान लीजिए ड्रीम्स ही देखना है, तो शेयर मार्केट में आपका कितना होल्ड है, कितना शेयर है, ये ड्रीम्स क्यों नहीं? आपको नोबेल प्राइज जीतने का ड्रीम्स क्यों नहीं? वहां तक सोच कहां से बढ़ेगा? वो तो खाली वही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं बढ़ेगा? सोशल पजामा तक सीमित है। तो सोशल मीडिया के जमाने में जब ये पूरी दुनिया मुट्ठी में है, मोबाइल में है, तो सोच क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत लगता है। 20 साल पढ़ना पड़ेगा, 25 साल पढ़ना पड़ेगा। अच्छा लॉयर कितना है बताइए मुझे? इसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए कि एक अच्छा वकील चाहिए समाज में, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए? सबको नेता ही क्यों बनना है? और यही जो जहर फैल गया ना इस समाज में कि सबको लीडर बनना है, यही इनके दुर्गति का कारण है। ओबीसी दलित सबका, मैं कह रहा हूँ, ओबीसी SC ST सबका। भाई हम टीचर हैं, पढ़ाते हैं, मेरा काम रिसर्च आर्टिकल लिखना है, किताब लिखना, 25 साल हो सकता है पॉलिटिक्स भी करें। पॉलिटिक्स नहीं, इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में नहीं, लेकिन मेरी एक राजनीतिक समझ है ना, हम सवाल तो उठा रहे हैं, ये भी राजनीति ही कर रहे हैं। तब तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी वो भी एक राजनीति होती है ना। इस समाज में ड्रीम्स नहीं है। कौन किसको देखे कि बेटा हार्वर्ड में जाके पढ़े? बिजनेस में लगा दो, छोटा मोटा कमा लिया बस। नहीं, जो पढ़ा लिखा क्लास है उससे भी हम पूछ रहे हैं। उसको तुरंत 22 साल में बेटा को नौकरी चाहिए, क्यों नहीं 25 साल पढ़ेगा, अच्छा लॉयर बनेगा? क्यों नहीं कपिल सिब्बल जैसा लॉयर इस समाज ने पैदा किया? क्यों नहीं डॉक्टर अंबेडकर पैदा किया? ये दिख नहीं रहा कि कपिल सिब्बल है, आप प्रशांत भूषण है, तो हमारे अरुंधति रॉय है, हमारे समाज में भी ऐसा। ये ड्रीम्स नहीं है, ये सपना अब जगह की नहीं, उम्मीद है, पता नहीं जगह। सबको नेता ही बनना है, क्यों?
वही बीमारी पैदा कर दी वो गई है। ऐसा पैदा कर दिया कि उसमें पागल हो चुका है समाज। ये जो आरक्षण जो थोड़ा बहुत मिला था वो भी खत्म हो रहा है। कहीं आप ओबीसी को हल्ला करते देखे हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? बताइए मुझे। सबको भाई ओबीसी का प्रिविलेज है ना। शरद यादव कहते थे कि ओबीसी के बारे में, इसका कैरेक्टर ये है कि ऊपर चाटो और नीचे काटो, ऊपर तलवे चाटो और नीचे दलित को काटो। तो भाई ओबीसी आप पैंट शर्ट बढ़िया पहने हुए हैं, जमीन भी है, गाय भैंस भी है, पैसा भी है, और आपको कोई अस्पृश्यता का तो दंश भी नहीं झेलना पड़ रहा है, छुआछूत नहीं ना झेलना पड़ रहा है। तो काहे का टेंशन है? मस्ती में चल रहा है सब, जमीन आ रहा है, सब्जी आ रहा है, दाल चावल गेहूं सब आ ही रहा है, तो क्या जरूरत है टेंशन लेने का? मतलब ओबीसी की पॉलिटिक्स यहीं तक सीमित रहेगी और इसको नेताओं को भी लाभ है। इसी तक वीडियो सीमित रखना है। सुन के बहुत लोग मुझे गाली देंगे लेकिन रियलिटी यही है, ठीक है? रियलिटी यही है। ओबीसी सुधरेगा नहीं, दलित सुधरे सुधरेगा ना सुधरे वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ड्रीम्स ही देख रहे हैं, तो आपके यहाँ अमर्त्य सेन क्यों नहीं होने चाहिए, इरफान हबीब क्यों नहीं होने चाहिए? नहीं। उम्मीद करता हूं कि जो ओबीसी के लोग हैं कम से कम उनको समझ विकसित होगी इस वीडियो के देखने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर